हाय फ्रेंड्स, आज जिस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस मूवी का नाम है द बॉय 2। आज मैं आप लोगों को इस मूवी का स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, साथ ही हम लोग इस मूवी का रिव्यू भी करेंगे। ये मूवी इसी साल यानी 2020 में ही फेब के मंथ में रिलीज हुआ था और ये मूवी द बॉय नाम की मूवी का एक सीक्वल है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इस कहानी में जूड नाम का एक बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स का नाम लाइजा और शॉन होता है। एक रात हम लोग देखते हैं कि शॉन अपने घर पे नहीं होता है और घर पे लाइजा और जूड अकेले होते हैं कि तभी उनके घर पे रॉबरी हो जाती है। इस रॉबरी के दौरान लाइजा के सर में बहुत ही गहरी चोट लगती है और इसको देख करके जूड बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है और इतना कि वो बोलना बंद कर देता है। तो कहानी अब 5 महीने बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जूड अभी भी बोल नहीं पा रहा है और उसके पेरेंट्स ने उसका काफी इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जूड का फैमिली डिसाइड करता है कि वो लोग सिटी से दूर एक गांव में जाकर के रहेंगे और ये वही गांव है जहाँ पे हिल शाइज नाम का घर होता है। तो कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन जूड अपने घर में खेल रहा होता है और उसे जमीन के नीचे दफन एक डॉल मिलती है। वो उस डॉल को जमीन से निकालता है और वो अपने घर लेकर के जाता है और जूड और लाइजा मिलकर के उस डॉल को साफ करते हैं। साफ करते दौरान लाइजा और जूड को उस डॉल के पॉकेट में से एक नोट मिलता है जिसमें उस डॉल के लिए कुछ टाइम टेबल मेंशन रहता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जूड ने उस डॉल का नाम ब्राम्स रखा था। ब्राम्स एक्चुअली में उस डॉल का असली नाम होता है जिसे हमने द बॉय नाम की मूवी में देखा था। लाइजा को उस डॉल पे शक होता है क्योंकि वो डॉल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है और कभी कभी उसकी आंखें भी मूव होती है जिसे लाइजा ने काफी बार नोटिस किया था। लेकिन क्योंकि जूड उसे देख करके बहुत खुश रहता था और अब जूड कुछ बोलने भी लगा था, इसलिए लाइजा इन सब बातों को नजरअंदाज कर देती है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है जोसेफ। जोसेफ के पास एक कुत्ता होता है लेकिन ब्राम्स नाम का जो डॉल है वो जोसेफ के कुत्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एक दिन लाइजा जूड के नोटबुक को चेक करती है तो उसे उसमें जोसेफ के कुत्ते का मरा हुआ ड्राइंग और जूड के अपने माता पिता को मारने का ड्राइंग भी मिलता है, जिसे देख करके लाइजा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब इस डॉल की वजह से होता है। इसलिए वो डॉल के ऊपर उसका नंबर यानी कि उसका जो सीरियल नंबर होता है वो खोजने लगती है। लाइजा को डॉल के ऊपर से वो नंबर मिल भी जाता है लेकिन तभी वो डॉल एक ईविल रूप में बदल जाता है जिससे लाइजा डर जाती है और वो चिल्ला करके डॉल को वहाँ फेंक देती है। लाइजा के चिल्लाने के बाद शॉन वहाँ आ जाता है लेकिन उसे लगता है कि लाइजा ने कोई नाइटमेयर देखा था। ब्राम्स के पास जो नोट मिला था उसमें जो रूल्स लिखा हुआ था उसमें से एक रूल ये था कि जूड को हमेशा ब्राम्स के साथ रहना होगा और उनके इस प्रॉपर्टी पे कोई भी गेस्ट नहीं आ सकते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि शॉन डाइनिंग टेबल पे अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और तभी वो बोलता है कि उसके कुछ रिलेटिव उसके साथ मिलने के लिए उनके घर पे आएंगे। ये सुन करके ब्राम बहुत गुस्सा होता है और जूड अपने पेरेंट्स को बताता है कि ब्राम्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जूड के घर पे गेस्ट आए हुए होते हैं और जूड ब्राम्स डॉल की तरह ही ड्रेसअप करके रहता है। उसे देख करके उनके घर में जो गेस्ट आते हैं उनमें से एक बच्चा जूड का मजाक उड़ाता है और वो उसे मेंटल कहता है। इस बात से ब्राम्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा करके एक लकड़ी के नुकीली चीज़ के ऊपर फेंक देता है जिससे वो बच्चा घायल हो जाता है। शॉन अपने रिलेटिव्स के साथ उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और उस घर में लाइजा और जूड अकेले रहते हैं। लाइजा को ब्राम्स डॉल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो डॉल को घर के बाहर ही छोड़ देती है और अपने बेटे जूड को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर जाने के बाद इंटरनेट पे हिल शाइज के फैमिली के बारे में और ब्राम्स डॉल के बारे में सर्च करने लगती है। जब वो इंटरनेट पे सारी बातें सर्च कर रही होती है तो उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती है ब्राम्स डॉल के बारे में जिसे पढ़ करके वो काफ़ी डर जाती है। लाइजा जब जूड के रूम में जाती है तो उसे जूड वहाँ नहीं मिलता है जिससे लाइजा बहुत परेशान हो जाती है और वो जूड को ढूंढने के लिए बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है जोसेफ वहाँ आ जाता है और वो लाइजा पे हमला कर देता है, लेकिन लाइजा किसी भी तरह जोसेफ को मार के वहाँ से भाग जाती है। लाइजा जूड को ढूंढते ढूंढते हिल शाइज के फैमिली के घर पे आती है। जब वो उस हाउस में आती है तो उसे जूड ब्राम्स के जैसा ड्रेसअप किया हुआ दिखता है और वो अपने फेस पे एक क्रीपी सा मास्क लगा के घूमता है।
जब लाइजा जूड को उस घर से लेके जाने की कोशिश करती है तो जूड लाइजा पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे शॉन आ जाता है और शॉन जूड के हाथ से ब्राम्स डॉल को लेकर के तोड़ देता है। जैसे ही डॉल टूटती है जूड अपने होश में आ जाता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है। ये मूवी का लास्ट सीन होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों वापस जाते हैं, ब्राम को उसके फैमिली पे हमला करने लगती है। अपनी फैमिली को खतरे में देख करके जूड बड़े ही प्यार से जा करके ब्राम्स डॉल को उठाता है। ब्राम्स को ऐसा लगता है कि शायद जूड अभी भी उसके वश में है, लेकिन जूड डॉल को उठा करके आग में फेंक देता है, जिससे वो डॉल जल जाती है। अब मूवी शिफ्ट होती है लास्ट सीन के तरफ। लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जूड का परिवार अपने होम टाउन में वापस आ जाता है। जूड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो लोग बहुत ही खुशी से अपने घर में रहते हैं। लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के टाइम पे जूड वही क्रीपी सा मास्क यानी ब्राम्स के फेस के टाइप का मास्क अपने मुंह में लगा करके घूमते रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद अभी भी ब्राम्स मरा नहीं है और उसकी आत्मा जूड के अंदर आ गई है। तो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एंड में हम लोग इस मूवी का रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये मूवी उतनी डरावनी नहीं है, इससे कई ज़्यादा बेटर द बॉय मूवी थी। इस मूवी में ब्राम्स के बारे में जो भी स्टोरी दिखाया गया है ये बहुत ही शॉर्ट में दिखाया गया है। इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिकॉज ये एक हॉरर मूवी है। तो हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टोरी को देख करके थोड़ा सा भी डर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप हॉरर मूवी के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी, जैसे मुझे ये अच्छी नहीं लगी। तो आप लोगों को द बॉय 2 मूवी की कहानी और इसका रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप द बॉय मूवी की भी रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।